अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरत अश-शुअरा और हमारी ज़िंदगी का किरदार। आज के इस वीडियो में हम सूरत अश-शुअरा के बारे में जानेंगे। क्या कभी आपने सूरत अश-शुअरा पर गौर किया है कि उसमें कितनी मुश्किलात का जिक्र है जो मुख्तलिफ नबियों पर आती रही है, लेकिन सब नबियों में आपको एक कॉमन बात ये मिलेगी कि किसी नबी ने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की। वो हिदायत की दुआ मांगते रहे, आसानी की दुआ मांगते रहे, अल्लाह से कामयाबी की दुआ मांगते रहे, मगर उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। वक्त आने पर ना औलाद आपके काम आती है, ना माल आपके काम आता है, ना शानो शौकत और ना बड़े महल और ना इमारात, ना ही हुस्न जमाल, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। हज़रत मूसा फ़िरऔन के घर में पले बड़े, जबकि हज़रत मूसा की वालिदा ने ऐसा सोचा भी न था। दूसरी तरफ फ़िरऔन जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर ये पैसा उसको डूबने से बचा नहीं सका। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ही वालिद के घर परवरिश पाई, मगर वक्त और हालात ने उन्हें अपने ही घर से रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा दोनों ने सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ गुजारी, मगर फिर भी वो डूब गए, जबकि हज़रत नूह दुआ करते रहे। कौम आद और कौम समूद की ताकतें, उनकी महारतें उनके किसी काम ना आईं और हज़रत हूद दुआ करते रहे कौम आद के लिए, उसी तरह हज़रत शुएब दुआ करते रहे कौम मदीन के लिए, इसी तरह हज़रत सालेह दुआ करते रहे कौम समूद के लिए, मगर वो दुआएं उनकी हट धर्मी की वजह से किसी काम ना आईं। अब ये अलग ही मौजू है कि उन कौमों के साथ क्या हुआ, मगर यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि तमाम नबी मेहनत करते रहे, मेहनत से कोई पीछे नहीं हटा, तबलीग करते रहे, मगर कोई नबी मायूस नहीं हुआ, नाउम्मीद नहीं हुआ। किसी ने अल्लाह से शिकायत नहीं की कि हमारी कौम हमारी बात नहीं मान रही है, बल्कि हर एक नबी ने दुआ में अल्लाह ताला से हिदायत मांगी, उनके लिए सीधा रास्ता मांगा, अपनी मुश्किल की आसानी मांगी, सच्ची बात दिल में उतरने की दुआ मांगी। हर एक नबी की लाइफ का जो गोल और मकसद था वो पूरा करते रहे, अल्लाह की इबादत के साथ दुनिया का काम करते रहे। हर एक नबी की मुश्किल दूसरे से मुख्तलिफ थी, दूसरे से अलग थी, लेकिन हर एक का टेस्ट पेपर अलग था। सब ने अपनी अपनी मेहनत की, अपनी अपनी कोशिश की। वहाँ किसी कौम से पिछली का नहीं पूछा गया, सब अपने अपने किए के जिम्मेदार रहे, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का जवाब दिया है और देना है। अब इसको जरा अपनी लाइफ पर रखें। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई कमी होती है और उसी से हम सब बार बार आजमाए जाते हैं। कोई औलाद के लिए रो रहा है, कोई पैसे के लिए, कोई घर के लिए, कोई मकान के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई जायदाद के लिए, कोई ससुराल के लिए रो रहा है, कोई बीवी के लिए रो रहा है। किसी को शादी से मसला है और किसी को कुंवारा नहीं रहना है, किसी को शौहर से शिकायत और किसी को बीवी नापसंद है। गलतियों पर गलती हो रही है, मगर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, सिर्फ शिकायत ही शिकायत है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे करना क्या है। मुझे अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना है, मुझे मायूस नहीं होना, राह रास्त को तलब करना है और मेहनत करते जाना है। बस हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, कभी इंसानों से और कभी अल्लाह से। कभी ये कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, कभी ये कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। नबियों की जिंदगी में कितनी मुश्किलात रहीं, मगर उन्होंने क्या अल्लाह से शिकायतें की, शिकवे किए? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह से दुआएं मांगते रहे और आसानी तलब करते रहे। आप भी यही कीजिए। कितनी भी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, दर्द, टेंशनें, फिक्रे रहें, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आसानियाँ मांगिए, हिदायत मांगिए। गिले शिकवे शिकायत बिल्कुल भी ना कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।